हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, और बाकी एक चीज़ याद रखें, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं कि आपको रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। मैं आपके एक एक सिंगल मैसेज का जवाब देता हूँ, आपको मैं गाइड करता हूँ। इसके लिए ऑलरेडी जो लोग पोस्ट देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में इल्म है। अभी करंट जो इशू चल रहा है, ज़्यादातर जो लोगों के पास मैंने देखा है वो एक चीज़ चल रही है, जैसा कि आज एक आदमी ने सवाल किया है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ, मतलब अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ, बच्चों को नहीं लेके आ रहा हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए भी एफ सी आर की ज़रूरत है? तो नहीं, आपको बिल्कुल एफ सी आर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ जो है मैरिज सर्टिफिकेट ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सर हमने अप्लाई किया है वीज़ा और वो हमने इंग्लिश की अरेबिक की जगह पे इंग्लिश में कर दिया है, तो उसके लिए अभी हम फर्दर क्या करें? तो देखें, मेन चीज़ क्या है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चल रही है, मुफ़ा पे जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो करने के बाद उसका वेट करें। आप जो है वो पेशेंस लेस मत हो जाएं, सब्र करें और थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है ना। जैसे कि एक आदमी का 22 जून को अप्लाई हुआ और 14 जुलाई को उसको रिस्पॉन्स मिल गया। तो इसी तरह आप भी वेट करें जब तक कि आपकी एप्लीकेशन के बारे में क्लियर नहीं हो जाता है, जस्टिफाई नहीं हो जाता है कि इधर आपकी जो मुफ़ा पे जो आपने अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा जो अप्लाई किया हुआ है, वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। फर्दर उसके बाद आप उस पर स्टेप ले सकते हैं। कुछ लोग क्या है कि एक वीक के बाद में ही ये चीज़ कहते हैं कि जी क्या हम इसको कैंसिल कर दें इस रिक्वेस्ट को, तो आप प्लीज़ कैंसिल मत करें अनटिल जब इसको थोड़ा आगे जाने दें, बिकॉज़ अभी सिस्टम में ही थोड़े जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ चीज़ें हैं जो उनको वेरीफाई करने के बाद में ही आपको वीज़ा दिया जा रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा मेन चीज़, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीज़ा अप्लाई करने के टाइम में जैसे फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ होता है तो थर्सडे को कभी भी मत करें। जब वीकली ऑफ होने के बाद सैटरडे के बाद में संडे वाले दिन अप्लाई करें, तो इसमें आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा जो है वो उसका रिस्पांस आपको जल्दी मिल जाए। उसके बाद में कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो तशहीर ऑफिस है उस पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन क्लोज़ हो गया है, यानी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? जिनको नहीं हो रहा है काइंडली वो मुझे इनबॉक्स करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करके चेक किया है तो वो मिल रही है, ठीक है ना। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि हमें जल्दी जो है ना वीज़ा पाकिस्तान में प्रोसेस करने के लिए जल्दी चाहिए, तो क्या हम डायरेक्ट जा सकते हैं? आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या है, डायरेक्ट जाके आपका टाइम वेस्ट होना है, ठीक है ना। और नॉर्मल की फ़ीस अलग है और लॉन्च की फ़ीस जो है वो अलग रहती है। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद में ही फिर कोई स्टेप लें, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा काम है आप लोग को समझाना। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आ रही, जैसे जीसीसी के वीज़ा से मुतल्लिक लोग पूछ रहे होते हैं कि जी जीसीसी में जो मल्टीपल वीज़ा है वो क्या हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? भाई जीसीसी ने क्लियर कर दिया है, वो तो पक्का प्रोफेशंस को ही देख के कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन जो है एलिजिबल क्राइटेरिया में है तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। और उसमें कौन कौन से प्रोफेशंस जो है एलिजिबल हैं वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आती है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, फिर मैं आपको जो है वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।